स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जो राम मंदिर से निमंत्रण के चावल आए हैं वह कितने शुभ हैं और उनसे मनोकामना पूर्ति कैसे की जा सकती है। सभी के घर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के लिए निमंत्रण के पीले चावल आए हैं। यह बहुत ही शुभ है। आप ऐसा समझ लीजिए कि भगवान स्वयं आपके घर में आए हैं और इन चावल को हमेशा सुरक्षित रखना अब आपकी जिम्मेवारी है। जैसे ही आपके घर में यह चावल आ गए हैं, अब आपके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपको इन चावलों के प्रति आस्था होनी चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन की दिक्कत है, अब आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन धन आपके घर में नहीं बचता है, कहीं बीमारियों में खर्च हो जाता है, कहीं और किसी कार्य में खर्च हो जाता है, तो जो राम मंदिर के निमंत्रण के चावल आपके घर में आए हैं वह आप अपने मंदिर में रखिए और उनमें आप अगर एक सिक्का रख देते हो और कामना करते हो कि मेरे घर में जो भी धन संबंधी दिक्कतें आ रही है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाए, राम भगवान का आपको ध्यान करना है। यह चावल बहुत ही शुभ है, आप इस बात को जान लीजिए। यह चावल आप चांदी की डिब्बी में रख सकते हो या आप किसी पीले कपड़े में भी बांधकर अपने पूजा स्थान में रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, काफ़ी समय से आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, आपके बच्चे शादी के लायक हैं और आप कोशिश भी बहुत कर रहे हो कि शादी हो जाए, बच्चों की समय पर शादी ना हो, तो माता पिता को बहुत ही चिंता लगी रहती है, तो यह पीले चावल बहुत ही शुभ हैं। अगर आप इनको हाथ में रखकर अपने बच्चों का नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और एक हल्दी की गांठ पर आप अपने बच्चों का नाम लिखोगे और शुभ विवाह लिखोगे और इन चावल के अंदर आप रख दोगे, मात्र ऐसा करने से ही आप देखना कि आपके घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है, शादी के लायक हैं फिर भी शादी में देरी हो रही है, कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या कोई भी विघ्न बाधा आ रही है, तो बृहस्पति देव की कृपा से घर में मांगलिक कार्य होंगे। अब आप यह हल्दी की गांठ उन चावल में रख दीजिए और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। पवित्र मन से नहा धोकर पवित्र तन मन से आप अगर शीघ्र शादी की कामना करके यह हल्दी की गांठ उन पीले चावल के अंदर रखोगे तो शीघ्र ही शादी के योग बनेंगे। जब आपके बच्चे की शादी हो जाती है तो आप यह गांठ वहाँ से निकाल लीजिए और यह किसी केले के पेड़ के पास आप थोड़ी सी मिट्टी खोद कर वहाँ पर यह हल्दी की गांठ रखाएं और जो आपने सिक्का रखा है, आप चाह रहे हो कि आपके घर में धन का आगमन होता रहे, माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में रहे, ईमानदारी की कमाई आपके घर में हो, तो आप वो सिक्का रख लीजिए। और अगर आपको लगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, धन संबंधी आपकी जो भी दिक्कतें थी वह अब समाप्त हो गई है, तो यह सिक्का निकाल कर आप किसी मंदिर में रखाएं। अगर आपके घर में कोई रोग बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही है, वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, एक बीमार होता है फिर दूसरा ठीक हो जाता है, फिर वह सदस्य बीमार हो जाता है, बारी बारी से अगर घर के सदस्य बीमार हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई तंत्र मंत्र आपके घर पर किया हुआ है, तो आप ऐसा करिए, जो चावल आपको निमंत्रण के मिले हैं, श्री राम भगवान के चावल आपके घर में जो आए हैं उन्हें आप मंदिर में रखिए और उनमें आप एक नमक का टुकड़ा रख लीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए कि घर में सुख शांति हो, घर से जो भी बीमारी रोग हैं वह दूर हो जाए। ऐसी कामना करके आप नमक का टुकड़ा वहाँ पर रख दीजिए और जब आपको लगे कि घर में बीमारियाँ दूर होने लगी है तो वह नमक का टुकड़ा आप किसी चलते पानी में बहा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यह चावल आप साधारण मत समझिए, इनमें बहुत ही पॉजिटिविटी है। और अगर आपकी और भी कोई मनोकामना है, वह कुछ भी हो सकती है, तो आपको चाहिए एक सुपारी को हाथ में लेकर आप मनोकामना बोलिए और वह आप चावल में रख दीजिए और जब यह आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह सुपारी आप निकाल कर गणेश जी भगवान को समर्पित कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखना कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र पूर्ण होती है, आपकी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, घर से रोग बीमारी दूर हो जाएगा और घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे।
इसलिए इन चावलों को आप हमेशा संभाल कर रखिए। अगर आपको लगता है कि यह चावल ख़राब हो जाएंगे तो इनमें आप एक लौंग और कपूर डालकर रख सकते हैं और इनका एक दाना निकाल कर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लीजिए और एक दाना आप अपने भंडार गृह में रख लीजिए, बाकी के आप पूजा घर में रख लीजिए। यह जानकारी आप औरों के साथ भी शेयर करें क्योंकि उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि इनसे मनोकामना पूर्ति कैसे की जा सकती है और पीले चावलों का क्या किया जाए। इन्हें आप इधर उधर मत रखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने यह चावल कहाँ पर रखे हैं। लंबे समय तक अगर इनको आप संभाल कर रखते हैं तो यह आपके घर में खुशहाली लेकर आएंगे। आप सबसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।